नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा। आज हम आप लोगों से बात करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन है किसी स्थान का कि जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। अब देखिए, अक्षांशीय स्थिति यानी ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके उत्तर में कुछ अक्षांश रेखाएं होती है और दक्षिण में। आपको हम पिछले वीडियो में बात किए थे। तो ये जो 90 डिग्री है ये अक्षांश रेखा नहीं होता, एक बिंदु है ना। यानी 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक, और इधर साउथ में, और 89 डिग्री तक नॉर्थ में। तो इस प्रकार से जो भी अक्षांश रेखाएं होती है वो या तो नॉर्थ में होगी या तो साउथ में होगी, और एक 0 डिग्री जो विषुवत रेखा होती है। तो आइए हम विकल्पों पे बात करते हैं। पहला है 91 डिग्री उत्तर, तो 91 डिग्री तो होता ही नहीं है, ये गलत हो गया। 45 डिग्री दक्षिण, हाँ ये हो सकता है, 0 डिग्री से इस तरफ 45 डिग्री दक्षिण हो सकता है। और बाकी विकल्प पे बात करेंगे। 45 डिग्री पूर्व पश्चिम तो होगा नहीं, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, बृहत वृत्त नहीं है। पहले हमें चर्चा करें कि बृहत वृत्त कहते किसको हैं। तो बृहत वृत्त वह रेखा है जो पृथ्वी को दो समान परिधि वाले भागों में विभाजित कर दे। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह एक बृहत वृत्त है। अक्षांश रेखा में सिर्फ विषुवत रेखा ही है जो बृहत वृत्त की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सभी बृहत वृत्त की श्रेणी में आता है। तो अब विकल्प की बात करें तो पहला है विषुवत रेखा, बिल्कुल है। 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, ये भी हो सकता है। देशांतर रेखा जो भी है सब होगा, है ना। मुख्य देशांतर रेखा ये भी हो सकता है। अब है 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। देखिए, अक्षांश रेखा में सिर्फ जो है विषुवत रेखा ही होगा, इसके अलावा 60 डिग्री 70 डिग्री कोई ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो सही उत्तर है ये डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन है यानी कहाँ पे अवस्थित है, ये एक दूसरे को कहाँ पे विभाजित करता है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कहाँ पे एक दूसरे को काटता है। तो ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है। तो ये क्षेत्र पड़ता है अटलांटिक महासागर में, है ना, जो गिनी के खाड़ी के पास स्थित है। वहाँ पे जो ये जो क्रॉस होता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो अटलांटिक महासागर में गिनी के खाड़ी के पास। आपको इसको मैप पे जाके बात करते हैं। इसे देखिए, इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अटलांटिक महासागर। जैसे यही क्वेश्चन को दूसरा रूप में देखिए, इस प्रकार से पूछा गया है, प्रधान यामोत्तर और विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरा रूप में पूछा है। प्रधान यामोत्तर का मतलब वही हुआ 0 डिग्री देशांतर रेखा, और विषुवत रेखा ये एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे अटलांटिक महासागर ऑप्शन में नहीं है, उसी को अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसको आइए मैप से देख लेते हैं थोड़ा। जैसे देखिए, ये जो है ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये विषुवत रेखा है। देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो यानी कि जो एक दूसरे को क्रॉस करता है वो अटलांटिक महासागर है, यहीं पे गिनी की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित आकृति में दिए हुए भौगोलिक विवरणों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको विचार ये करना है कि ये कोई स्थिति है। अब कहाँ स्थित है ये दिया हुआ है, 15 डिग्री नॉर्थ,
और 50 डिग्री नॉर्थ इसके बीच में हो सकता है, या 5 डिग्री ईस्ट और 6 डिग्री ईस्ट। अब देखिए ध्यान दीजिए इसको, ये स्थिति कहाँ पे हो सकता है। तो इतना जानिए कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है कि नहीं, इसके बाद 5 से 6 की बात की जा रही है। इसके बाद 5 से 6 के बीच में ये बिंदु ए अवस्थित है, और एक 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 50 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है स्थित। ये जो लोकेशन हो सकता है ये उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार यहाँ पे इस वाले खाने में होगा। इतना समझिए ध्यान से कि ये लोकेशन जो हो सकता है कहाँ पे हो सकता है, इस लोकेशन में। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, थोड़ा मैं फिगर से देख लें इसको। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 15 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, और ये देशांतर रेखा है। इसके बाद एक आ रहा है कि इसके बाद जब भी, अब देखिए ध्यान से समझिए किस महाद्वीप, क्वेश्चन आपसे ये है कि कहाँ अवस्थित हो सकता है। तो 15 डिग्री नॉर्थ, ये देखिए 15 डिग्री उत्तर है, और 50 डिग्री तक, मान लीजिए 45 है तो ये मान लीजिए 50, इतना से बीच में। अब इसी प्रकार से इधर का आ रहा है 5 से 6 डिग्री के बीच में। देखिए ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। तो यानी ये इसी के बीच में हो सकता है, 5 से 6 इसी के बीच, 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में 5 से 6 डिग्री हो सकता है ईस्ट। अगर ईस्ट की बात करें हम, ईस्ट इसी दिशा में जाएंगे ना, ईस्ट इस दिशा में जाएंगे, यहाँ से विषुवत रेखा से इस दिशा में, तो हम 5 से 6 डिग्री की बात करेंगे तो ये इसी बीच में हो सकता है। अभी आपको ये पता करना है कि ये जो लोकेशन है, ये वाला लोकेशन, ये लोकेशन जो है कहाँ पड़ता है, ये लोकेशन कहाँ पड़ रहा है। तो ये लोकेशन पड़ रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है। तो आप आइए विकल्प पे बात करते हैं, है ना। तो विकल्प में आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया दिया है। अगर ऑप्शन में अफ्रीका रहता तो अफ्रीका भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अफ्रीका नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर यूरोप होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इस समझते जाइए। कह रहा है एक विमान जो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो वह कहाँ उतरेगा। अब देखिए ये जो है फिगर आप देख रहे हैं, इसके ठीक विपरीत एक फिगर लेना है आपको, है ना। अब ये जो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के विपरीत यानी नीचे आएगा, और नीचे भी इसके विपरीत तरफ, सामने नहीं, पृथ्वी के विपरीत तरफ, विपरीत और 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नॉर्थ को उल्टा तो 30 डिग्री साउथ हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको मिल गया कि अब 30 डिग्री साउथ किस में ऑप्शन है, तो इससे आइए 30 डिग्री दक्षिण से, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह है, लेकिन अभी भी 2 कन्फ्यूजन है कि अब 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत क्या होगा। तो आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। इसे देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री का विपरीत क्या है, 180 डिग्री। यहाँ ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, और इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री है। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 15 डिग्री की बात करेंगे कि 15 डिग्री का विपरीत क्या होगा, तो 15 डिग्री का विपरीत 180 में से 15 घटा देंगे, 180 में से 15 घटा देंगे, यानी बराबर हो जाएगा 165 हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से विपरीत देशांतर हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि उसको 180 में से हटा देंगे, घटा देंगे, तो वो उसका विपरीत देशांतर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन 50 डिग्री पूर्वी देशांतर का, तो 50 डिग्री पूर्वी का हम अगर निकालेंगे उसका विपरीत देशांतर कौन होगा, तो 180 डिग्री देशांतर में से 50 घटाएंगे, है ना, तो कितना बचेगा 130। तो ये सही उत्तर, इनसे उसका पूरब का उल्टा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति है। अब ये स्थिति कहाँ है, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पिछले वीडियो में हम बात किए थे, आप ऐसे भी जानिए कि
15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, और कह रहा है कि 2 घंटा आगे, यानी कि 30 डिग्री आगे होना चाहिए। अब आगे का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये है आपका, एक मिनट, ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इससे आगे की बात करेंगे तो इस तरफ जाएंगे, पीछे की बात करेंगे तो इस तरफ, यानी कि ईस्ट में जाएंगे आगे की ओर। तो आगे की ओर हम जाएंगे, यानी 2 घंटा आगे है, तथा यह स्थिति है कहाँ है, तो ईस्ट में है। कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री आगे होगा, क्योंकि 1 घंटा बराबर, अगर 1 घंटा आगे रहता तो 15 डिग्री होता, 2 घंटा है तो 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री ईस्ट में, 30 डिग्री ईस्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये निकालिए मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब 12 बज रहा हो, तो कह रहा था प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पे होंगे। तो आप अगर 12:30 में से अगर 6:30 घटा देते हैं, है कि नहीं, तो कितना डिफरेंस कितना का होता है, 5.5 घंटा का डिफरेंस हो जाता है ना। तो 5.5 घंटा का डिफरेंस आपको निकालना है कि अब किस देशांतर पर होगा। तो आगे हम ये निकालेंगे 5.5 घंटा जो है कितना देशांतर के बराबर है, हम आगे ये निकालेंगे। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर, तो 5 घंटा में 75 डिग्री प्लस ये, जब 1 घंटा में 15 डिग्री और तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री, तो 75 और 7.5 कितना हो जाएगा, 7.5, यानी कि 82.5 डिग्री का डिफरेंस है। अब हम ये निकालेंगे 82.5 डिग्री घटा देंगे, अगर पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो 82.5 से, देखिए यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री है और यहाँ पे कोई 82.5 डिग्री ईस्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि मध्याह्न का 12 बज रहा हो, तो कह रहा है कि 6:30 बजे देशांतर किस अंश पर बजेंगे। तो अब 6:30 कहाँ पे, प्रातः के, ध्यान दीजिएगा प्रातः की बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम इस तरफ है तो इसका मतलब इधर समय पीछे है, ये इस तरफ समय पीछे है। तो जब हम इस तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इधर से समय इधर घटेगा। तो आगे हम ये निकालेंगे कि देशांतरीय डिफरेंस कितना है। तो ये भी 82.5 डिग्री है, मेरा भी जो है 5.5 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा है उसका वैल्यू भी 82.5 डिग्री आ रहा है। तो 82.5 डिग्री में से 82.5 डिग्री घटेगा, इसका मतलब ये बात हो रही है 0 डिग्री की, यानी ये जो है यहाँ पे जिस देशांतर की बात की जा रही है कि 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे, तो 0 डिग्री पे बजेंगे। 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम, उसी को, क्योंकि वो तो 0 डिग्री है, वहीं से तो शुरू होता है पूर्व या पश्चिम, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सही उत्तर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री का देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतराल कितना होगा। देखिए कह रहा है 90 डिग्री का डिफरेंस है। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम, ये मान लीजिए 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो है, अब एक जो घंटा होता है या 15 डिग्री बराबर होता है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो कह रहा है 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो 1 घंटा 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 15 छक्का 90, यानी कि उसी प्रकार से 6 घंटा का डिफरेंस है। 15 से भागा दे दीजिए 90 में, तो यानी 6 घंटा का डिफरेंस आएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीन बीच में मध्याह्न है, देखिए जब ग्रीन बीच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, यानी शाम के 5 बज रहे हैं वहाँ, तो निम्नांकित में वो कौन सा यमोत्तर है, यानी कौन सा देशांतर रेखा है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब कह रहा है कि एक जगह है जहाँ यहाँ मध्याह्न यानी कि दिन के 12 बज रहे हैं यहाँ, और एक जगह है जहाँ शाम के 5 बज रहा है। इसका मतलब इससे पीछे तो नहीं चल रहा है, इससे आगे चल रहा है ना। जब शाम, यहाँ दोपहर है यहाँ शाम है, तो इसका मतलब समय इसका आगे चल रहा है। और कितना बज रहा है यहाँ, 5 घंटा आगे है, 5 नहीं 5 घंटा नहीं 5 बजे शाम की बात की जा रही है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो अब 5 घंटा का डिफरेंस है,
तो हम ये जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है, तो 5 घंटा बराबर 75 डिग्री होगा। तो यानी कि ये जो 75 डिग्री ईस्ट हो जाएगा आंसर। ये 75 डिग्री ईस्ट जो है पाकिस्तान का मानक समय है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, हम पिछले वीडियो में इस पर बात भी किए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देशांतर प्रधान आयामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन फिर आया। बृहद वृत्त किसको कहते हैं? बृहद वृत्त किसको कहते हैं? यानी वो रेखा होगा जो पृथ्वी को 2 समान परिधि वाले भागों में विभाजित कर दे। तो वो रेखा कौन कौन होता है? 0 डिग्री विषुवत रेखा, यानी कि इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये हो सकता है, या जो भी देशांतर रेखा हैं वो सभी बृहद वृत्त का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए ध्यान से, 0 डिग्री, 90 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि कौन सा देशांतर प्रधान आयामोत्तर यानी 0 डिग्री ये जो देशांतर है इसके साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। इसके ठीक विपरीत जो होगा, अब इसके विपरीत कौन है? इसके विपरीत है 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर में दिखाई दी? अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब कह रहा है कि यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन के अनुसार भारत में जो सूर्य की पहली किरण है वो कहाँ किस देशांतर पे पड़ती है। तो आपको हम वीडियो में बात किए थे कि भारत में जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे एक कटचल द्वीप है। कटचल द्वीप है जो 93.5 डिग्री ईस्ट पे पड़ता है उसका। तो वहीं पे सूर्य का सबसे प्रथम किरण जो है भारत के किस भूभाग किस क्षेत्र में पड़ता है? तो कटचल द्वीप होगा और उसका देशांतरीय जो स्थिति है वो 83.5 डिग्री ईस्ट है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, किस राज्य में पड़ती है, तो राज्य की बात आएगी तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ऐसे अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 93.5 डिग्री ईस्ट या कटचल द्वीप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारण करने का आधार क्या होता है? तो ये होता है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा। यह है प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए अब इस थोड़ा सी क्वेश्चन समझने लायक है। कर प्रधान यामोत्तर यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो हम यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको फिगर से देख करके। इसका फिगर से यहाँ देखिए, ये देखिए ये जो है ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा तो कहाँ से नहीं गुजरती है? अब उसमें ऑप्शन है यहाँ देखिए, ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, अल्जीरिया है। उसमें एक नाइजीरिया या नाइजर था ऑप्शन में, तो ये इधर पड़ता है इस तरफ। इधर ये जो देश है इधर से नहीं गुजरता, यानी कि आप इसको मैप में देखिएगा। आप अपने पास एटलस ज़रूर रखिए और एटलस को देखते हुए इस क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा जो देशांतर रेखा, कौन सा देश है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। तो आप देखिए, अल्जीरिया से भी गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, इससे नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइजर।
आप यहाँ पे एटलस का यूज जरूर कीजिएगा, जब भी देखिए तो एटलस बगल में रखिए और एटलस को देखते हुए क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा, आपको याद रहेगा लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर गुजरती है, अब कहाँ से गुजरती है? प्रधान यामोत्तर जो है ना 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो अभी हम बात किए अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है ना। ये नाइजीरिया और पुर्तगाल से नहीं गुजरती है। आप लोकेशन देखिएगा, नाइजीरिया जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है और पुर्तगाल जो है यूरोप में है, जो स्पेन के वेस्ट में है ना। तो आप लोकेशन देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा, उसमें नाइजीरिया से नहीं गुजरेगा और पुर्तगाल से नहीं, क्योंकि स्पेन से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, लेकिन पुर्तगाल से नहीं। पुर्तगाल स्पेन के वेस्ट में है, पश्चिम में है ना। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा सिर्फ अल्जीरिया से और फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय GMT के समान है? अब देखिए GMT के समान ये अक्रा, डबलिन, लिस्बन, मैड्रिड, ये जो है देश की राजधानियों का नाम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो इसे डबलिन है, लिस्बन है, मैड्रिड है और अक्रा है। तो लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, अक्रा घाना की राजधानी है और मैड्रिड आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इस प्रकार से समझिए इसको, मैड्रिड यहाँ पे स्पेन की राजधानी है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बताए थे उसमें पढ़ते समय कि ये जो ये जो मैड्रिड है ये स्पेन की राजधानी है। तो कहता है किससे 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि स्पेन और अल्जीरिया 2 ऐसे देश हैं जिससे 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, लेकिन उसका मानक समय उसके अनुकूल नहीं है, यानी GMT के समान उसका मानक समय नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, स्पेन और एक अल्जीरिया। अगर यूरोप कंट्री की बात की जाए तो स्पेन, और अल्जीरिया जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समान अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता? देखिए ध्यान समझिए, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के पूछा है ना। यानी किसका जो मानक समय है एक ही टाइप का है? तो लंदन का, घाना का और लिस्बन यानी पुर्तगाल का। आपको हम जो वीडियो दिए हैं उसमें एक लिस्ट दिए हैं कि किस किस देश का जो मानक समय है GMT के समान है ना। तो उसमें ये इथोपिया नहीं है, इथोपिया उसमें नहीं है। अगर हम यूरोपीय कंट्री की बात करेंगे तो उसमें आइसलैंड है ना, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, आपका पुर्तगाल है, फ्रांस है। ये सब देश यूरोपीय हैं और बाकी कुछ देश अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के हैं जो GMT के को ही फॉलो करते हैं, उसका समय भी GMT के समान ही होता है। बस आज के लिए इतना ही।